पिक्चर चालू करो बे। YouTube वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं और फिर मैं पागल हूँ तो शब्द को नहीं लिखने आने लग रे। ये जो तना डालिया है ना ट्वीट पीड़ित, अरे इतना फालतू इतना बढ़िया भाई। हमारे जो एसएससी जीडी के बच्चे ना, एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो तैयारी कर, जिनके पेपर लीक होते फिर है और वो लैबा का में सारा सिस्टम है कौन फिर है, उनना भी इतना बढ़िया तरीके से हिंदी लिखनी आओ भाई। आज तक आले हो, ले जाओ इन बड़कन, मार ले बड़कन, ले जाओ भाई। मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। इसने एंकर बनाया थी, मेरा तो नू नहीं समझ में आने लग रही भाई। अरे इतना ठीक तुम्हारे एसएससी जीडी के बालक सुथरी डाल हिंदी तो लिख देंगे, तारी इतनी बेइज्जती तो कोनी होवे। मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? अरे तेना दो शब्द हिंदी के कौन लिखने आंदे? ज्ञानचंद आपका इतना विरोध हो रहा है, कुछ बोलना है? मैडम आपका इतना विरोध हो रहा है, कुछ बोलना है? मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। मैडम का बयान सुन लिया आपने? अब मैडम जी सुनो, आपके चक्कर में इंडिया की फजीयत हो रही है। इंडिया के नागरिक विदेशों में जाते हैं तो शर्म के मारे सर झुकता है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? क्यों? क्योंकि 180 देशों में भारत की रैंकिंग 157 नंबर पर है। आप जैसी प्रेस और मीडिया की वजह से आप आज तक कभी भी स्कूलों की स्थिति नहीं दिखाते कि शिक्षा का इतना पिछड़ा स्तर है। स्कूलों में अगर अच्छी स्थिति मिलती तो कोचिंग वालों को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं गरीब हूँ आप पेपर लीक का मुद्दा नहीं उठाते, आप बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठाते, आप लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ रोज टॉर्चर होता है। कभी आपने मुद्दा उठाया कि अपराधी को फांसी क्यों नहीं होती? आपसे तो बस झूठी खबरें फैलवा लो। प्यारी समझ गई आपने एक्टर धर्मेंद्र साहब को कुछ दिन पहले ही मरवा दिया है। तब उनकी बेटी ईशा देओल ने कहा कि आप झूठी खबर फैला रही हैं, तब आपने माफी मांगी। और आप कह रहे हो यूट्यूब के स्टार टीचर जिन्हें ज्ञान नहीं है दो कौड़ी का, एक बार बहस कर लो, है दूध का दूध और पानी का पानी होगा। नहीं अभी और सुनिए। आप क्या उठाते हैं मुद्दे? मेलोडी के फायदे, झालमुड़ी के फायदे। इससे बेरोजगारी खत्म होती होगी, महंगाई खत्म होती होगी, करप्शन खत्म होता होगा, लोगों को रोजगार मिलता होगा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। हम सब हैं वही दो कौड़ी के टीचर्स। हाँ, वही दो कौड़ी के टीचर्स जिन्होंने 12th के OSM के खिलाफ आवाज उठाई। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वही दो कौड़ी के टीचर जिन्होंने नीट पेपर लीक के खिलाफ भी बात की। वही दो कौड़ी के टीचर जिन्होंने दिन रात एक करके एग्जाम के दिनों में 10th 12th हर एक क्लास के बच्चों को दिन रात एक करके सबने पढ़ाया। और हाँ, वही दो कौड़ी के टीचर जिन्होंने OSM की वजह से जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई, उन 4-4.5 हजार बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा कोर्स दिया ताकि वो बच्चे पढ़ पाए। जहां पे स्कूल वालों ने उनकी कोई हेल्प नहीं करी, CBSE ने कोई हेल्प नहीं करी, यही वो दो कौड़ी के टीचर हैं जिन्होंने उनकी मदद करी। हाँ भैया, अरे हम जीत गए, अरे हम जीत गए। ताकि आप सबकी लाइफ में अगर इन दो कौड़ी के टीचर्स ने कुछ भी वैल्यू ऐड की है कभी भी, तो कमेंट सेक्शन में दिखाइएगा उन सबको जिन्होंने हम सबको दो कौड़ी के टीचर कहा है। और हाँ, फिर भी उनको हम सभी का नमस्कार। हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। से वसूलते हैं। बिल्कुल तुम्हारी तरह एकदम। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं, उनमें फर्क है। वो फर्क उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले। सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है, और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज बहुत बड़ा सवाल किया है मैडम ने कि जो YouTube पे पढ़ा रहे हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है। वही शिक्षक जिन्होंने OSM में इतनी गड़बड़ियां की हैं, उन्हीं शिक्षक की बात हो रही है। YouTube का टीचर हम जैसे तमाम लोग जिन्होंने लोगों को पढ़ा करके सरकार के अंदर भेजा। आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। सोचिए, वो मैडम कह रही है कि फर्क होता है। फर्क मैडम रियल मीडिया और आपके जैसी चाटुकारी मीडिया में भी होता है। पता है आपको, यह समझना पड़ेगा। जिस तरीके से आप कह रही ना व्यूज के लिए, आप TRP के लिए किस तरीके से स्टूडियो के अंदर घमासान कराती हैं वो दुनिया ने देखा है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? कि कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ उलूल जुलूल बातें। ये पत्रकारिता है तुम्हारी? इसको नंबर मिलने चाहिए।
ये 10 पत्रकारिता करोड़ है। लोगों के लिए ये देखिए, झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, एक इमोशन है। ये इमोशन है झालमुड़ी। बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? एक जज्बात है। गजब पत्रकारिता भीड़ करती वाली है। गलियों की हम आवाज जैसों है, को रेलवे नालायक प्लेटफॉर्म कहने के की बाद गंगा आपकी किनारे पत्रकारिता ठंडी हवा देखिए, के साथ घुला हुआ कितनी स्वाद है, गजब है। जिसमें सरसों के तेल की तीखी खुशबू, हाय हाय, नींबू सरसों की तेल की खटास, तीखी मसालों खुशबू, चटपटाहट, उसी की सब सुंदरता मिलकर है साहब। एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो हर बंगाली के दिल में बस जाती है। जो आपने पोएट्री चिपकाई है ना, कसम से मजा आ गया। काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। सोचिए कैसे कैसे मीम बन रहे हैं तुम लोगों पे। जहां जाते हो वहां लोग मोदी मीडिया, गोदी मीडिया चिल्ला के संबोधित करते हैं। सड़क पे निकलने की औकात नहीं बची है। मालूम है, इस देश के एंकर्स की सड़क पे उतरने की औकात नहीं बची है। आई एम सॉरी बाबू। अब इनका जीवन स्टूडियो तक सीमित है। लोग गिरबान पकड़ के पूछ लेंगे कि क्या कर रहे हो। आपको तो चौथा स्तंभ कहा जाता था। पिछले साल रैंकिंग 153 थी, इस साल 157 है, और वो यूट्यूब के एजुकेटर्स पे सवाल उठा रहे हैं। तुमने क्या किया भाई? गजब बेइज्जती है। कभी प्रधानमंत्री से तुम सवाल पूछ पाए? 56 इंच सीने के सामने तुम्हारा सीना तो आधा इंच का भी नहीं रहा कि पूछ पाओ देश की क्या हालत है, महंगाई पे सवाल कर पाओ। बल्कि तुम्हारी एंकर्स तो क्या कर रही हैं, ये देखिए साहब, ये है इनकी एंकर्स, और ये हमारे बारे में कमेंट करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ऊपर ऊपर से देखा जाए तो हमने ऊपर ऊपर के बजाय नीचे देखा, तो नीचे इनके कमेंट पे सिर्फ गालियां थी। तो मैं आपसे कुछ मांग सकता हूं सचमुच में? अब मैं मांगूंगा और आप मानेंगे नहीं तो? मानेंगे लेकिन अगर करेंगे नहीं तो?